हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम पढ़ लिया था और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास में इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बारे में सुना था। मैं आज उसको आपको और क्लियरफाई कर देता हूँ। द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी रिटर्न्स द कंप्लीट कंटेंट। जब हम इनर एचटीएमएल यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो आप इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करती है कंप्लीट कंटेंट, जिसके अंदर इंक्लूडिंग ऑल एचटीएमएल टेक्स्ट इनसाइड द यूएल एलिमेंट्स एंड देयर टेक्स्ट कंटेंट। वो क्या करता है, इनर एचटीएमएल इंक्लूड कर देता है ऑल एचटीएमएल टेक्स्ट को और इनसाइड द यूएल। अगर मतलब कि यहाँ पे देखो यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, तो मुझे एलआई भी शो करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स एंड देयर टेक्स्ट कंटेंट। इसके बाद है एग्जाम्पल यूजिंग इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या करता है, प्रिंट टेक्स्ट एज इट अपीयर्स ऑन स्क्रीन। ये सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करता है जो स्क्रीन पे होते हैं। कंसीडरिंग स्टाइलिंग एंड एक्सक्लूडिंग हिडन टेक्स्ट। ये क्या करता है, ये कंसीडर करता है स्टाइलिंग को भी। कौन? इनर टेक्स्ट। इसके नीचे हम आते हैं एग्जाम्पल यूजिंग टेक्स्ट कंटेंट। अब टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, प्रिंट टेक्स्ट एज इट इज इन द मार्कअप इंक्लूडिंग हिडन टेक्स्ट एंड विदाउट कंसीडरिंग स्टाइलिंग। अब क्या करता है, टेक्स्ट कंटेंट उस वक्त काम आता है जब आपको किसी भी कंटेंट की स्टाइलिंग शो नहीं करवानी हो। टेक्स्ट कंटेंट आपकी स्टाइलिंग को कंसीडर करता ही नहीं है। अगर आपने सीएसएस दी है तो ये टेक्स्ट कंटेंट आपकी स्टाइलिंग को शो ही नहीं करवाएगा। ऑलराइट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या किया था, दो क्लास में हमने ये पढ़ लिया था गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। आज हम करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और क्वेरी सेलेक्टर भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, लेट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टैग नेम के जरिए अपनी किसी भी HTML के एलिमेंट को टैग करवा सकते हैं। मतलब कि अब ये देखो, हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमने आईडी के जरिए देख लिया कि मैं आईडी के जरिए कैसे अपना डेटा निकलवा सकता हूं। फिर मैंने क्लास के जरिए देख लिया कि मैं अपना डेटा किस तरह निकलवा सकता हूं। अब मैं बोल रहा हूं यार टैग नेम, मतलब कि जो LI HTML का टैग है, UL टैग है, div टैग है, तो हम क्या करते हैं, LI का टैग है ना, इसको हम बोलते हैं कि भाई LI के टैग के जरिए अब हमें डेटा बताओ। अब ना हमने क्लास दी है और ना ही हमने आईडी दी है, डायरेक्ट हम क्या दे रहे हैं, टैग नेम। LI हमारा क्या है, HTML का टैग है। ठीक है, इसको मैं console.log करवाता हूं, फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम, एंड यहां आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहां मेरे पास आ गई HTML कलेक्शन। ठीक है, HTML कलेक्शन में मेरे पास 5 LI तो आ गए, लेकिन ये वो डेटा नहीं है जो मैं देखना चाहता हूं। समझ आ रही है ये बात? तो आपको ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, जब हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर रहे थे, उसमें भी हमने क्या किया था, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया था। ये देख रहे हो यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये इटरेबल है, यहाँ पे सारा डेटा शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और वासे करने के लिए, इसके अंदर जो कंटेंट है वो देखने के लिए, या मुझे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा या मुझे लूप रन करना पड़ेगा, फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अभी मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस भी दिखाता हूँ कि जब मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगा रहा हूँ एंड जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज नहीं किया। Ctrl+R, तो अब आपके सामने नजर आया, जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज नहीं किया था तब मुझे सिर्फ HTML कलेक्शन रिटर्न हुई, उसके अंदर 5 LI थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया तो उसके अंदर जो डेटा था LI के अंदर, वो भी मुझे शो हो गया। देखा आपने कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहला LI फर्स्ट नोड है, सेकंड LI क्या है, देखते हैं। सेकंड LI हमारे पास है सेकंड नोड, थर्ड में हमारे पास है थर्ड नोड और फोर्थ में फोर्थ नोड। अब यहाँ पे उसने हमें क्या किया, फिफ्थ LI भी रिटर्न किया जिसमें था डिस्प्ले नन, जो हमने जिसके क्या किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो यहाँ पे देख लो डिस्प्ले नन की मैंने प्रॉपर्टी दी है CSS की, तो उसने हमें बॉडी पे शो नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज किया और उसके बाद उसको console.log करवाया स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, मुझे सारे LI रिटर्न कर दिए, वो LI भी रिटर्न कर दिया जिसका डिस्प्ले नन था। ऑलराइट,
अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ से कर दूं डिस्प्ले ब्लॉक, देख रहे हो यहाँ पे मेरा स्विफ्ट नोट आ गया बॉडी पे, सही है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब हमारे पास है क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल, उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। पहले मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी कि इनर एचटीएमएल क्या होता है, इनर टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है। और हमें किसी भी टैग का डेटा चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करके उसका डेटा भी निकाल सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने टैग नेम, क्लास नेम और आईडी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, क्यूरी सिलेक्टर समझते हैं। लेट फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर। ऑलराइट, फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर। अब मुझे क्या करना है, मैं अगेन ऊपर वाले पार्ट पे चलता हूं और यहाँ पे मेरे पास देख लो, यहाँ पे एक H1 है, उसके अंदर एक आईडी दी हुई है हेडिंग। अब हम इसी पार्ट को, इसका ही डेटा निकालने वाले हैं विदाउट आईडी। हम यूज कर रहे थे ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो अब हम ये नहीं करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नहीं करेंगे, बल्कि मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, दैट्स इट। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करूंगा, अब मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूं और इस हेडिंग को, आईडी जो है इसको मैंने कॉपी किया एंड देन डबल कोट्स पेस्ट हियर। अब मेरी बात यहाँ पे आप सुने, जब भी हम अगर आईडी निकालना चाह रहे थे तो हमने ऊपर क्या करके देखा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम आईडी का डेटा निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपको वो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, आप वो यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करके भी मैं इसका डेटा निकाल सकता हूं। किसका, इस H1 का, जिसको आईडी क्या दी हुई है, हेडिंग। लेकिन अगर मैं इसको आईडी दे रहा हूं हेडिंग, तो इसके साथ मुझे हैशटैग लगाना पड़ेगा। हैशटैग क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको पता था ये आईडी है, तो वहां पे हैशटैग देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उसको हमने ये नहीं बताया कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने बताया क्यूरी सिलेक्टर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में जब भी हमें कोई आईडी क्लास देंगे तो उसमें हमें हैशटैग या डॉट लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए ये आईडी है, इस डॉक्यूमेंट में ये वाली आईडी का मुझे आप डेटा ला के दे दो। ऑलराइट, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा के दिखाता हूं आपको। फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर, सेव करता हूं एंड ये ऊपर वाला डेटा जो है सब मैंने बंद कर दिया है एंड रिफ्रेश हियर। तो देखना मेरे पास एक H1 आया, उसके अंदर आईडी हेडिंग एंड डॉम एपीआई, उसके अंदर कंटेंट जो आ रहा है वो डॉम एपीआई आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, इनर HTML के उसके अंदर का सिर्फ मुझे डेटा शो करवाओ, रिफ्रेश, तो आ गया मुझे उसके अंदर का डेटा डॉम एपीआई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको मैंने पहले बताया जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML का डायनेमिकली डेटा भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डॉम एपीआई, यहाँ पे भी डॉम एपीआई आ रहा है और यहाँ पे भी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डायनेमिकली चेंज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोर्स। जैसे ही मैंने ये किया, इसको सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश, तो सीधी मैजिक, यहाँ पे मेरे वेब पेज पे भी आ गया जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोर्स और यहाँ पे भी आ गया जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोर्स। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, इसका डेटा ही चेंज कर दिया, डायनेमिकली मैंने इसका डेटा ही चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML का डेटा मैंने चेंज कर दिया। यहां तक बात हो गई क्यूरी सिलेक्टर की। अब हमारे पास आता है, एक होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। मैं इसको कर देता हूं कमेंट एंड देन कॉपी क्या करना है हमें, कॉन्स लेट फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिखा, तो अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे li हमारे पास कितने हैं, 5, ठीक है। इस 5 li को मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल के अंदर। मैंने आपको बताया है कि जब आईडी होगी तब हमें हैशटैग देना पड़ेगा क्यूरी सिलेक्टर में,
और क्लास नेम होगा तो डॉट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ना आईडी है ना क्लास है, डायरेक्ट टैग नेम है li, तो डायरेक्ट मैंने li पास कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉक करवाता हूँ फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, इसको सेव। लेकिन अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C। 1 मिनट के लिए मैं क्यूरी सेलेक्टर ऑल को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट, ताकि आपको मैं समझा सकूं। इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया इसको, और हमने क्या लिखा हुआ है, फाइंड एलिमेंट बाय क्यूरी सेलेक्टर। अभी हम क्यूरी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं और इसमें मैं आईडी नहीं दे रहा। अब मैं क्या पास कर रहा हूं, सिर्फ li। ठीक है, यहां मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, यहां ऊपर समझ चुके हैं, इसको मैंने हटा दिया, दैट्स इट। इसको मैं सेव करता हूं एंड देन अगर हम यहां पे चले एंड रिफ्रेश करूं तो यहां पे मेरे पास सिर्फ एक li आया है, और उस li के अंदर क्या है, सिर्फ फर्स्ट नोड। मतलब कि मेरा ये फर्स्ट वाला li यहाँ पे देख रहे हो होवर हो रहा है, सिर्फ ये फर्स्ट नोड मेरे पास आया है। लेकिन ऐसा क्यों, मुझे तो सारे li चाहिए थे। अगर मैं यहाँ पे चलता और मैं यहाँ पे आपको li शो करवाऊं तो 1 2 3 4 एंड 5 li मेरे पास, एंड उसने मुझे क्या किया है, सिर्फ एक li थ्रो किया है। वो एक li क्यों थ्रो किया है, क्योंकि मैंने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर मतलब सिर्फ एक हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करके नीचे वाले को अनकमेंट करूं, जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी li हैं आप मुझे सबके सब शो करवाओ। यही तो है डिफरेंस क्यूरी सेलेक्टर में और क्यूरी सेलेक्टर ऑल में। अभी हमने क्यूरी सेलेक्टर करके देखा तो हमारे पास सिर्फ क्या आया था, एक li शो हुआ था, हमारे पास सिर्फ एक li शो हुआ था। अब मैं इसको सेव करता हूं एंड देन गो हियर, रिफ्रेश, तो मेरे पास नोड लिस्ट आई और उसके अंदर 5 li आ गए। देख रहे हो, 5 li आए। अब 5 li के मेरे पास डेटा आ गया है। उसने मुझे क्या किया, 5 के 5 li मुझे दे दिए हैं। अगेन मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लूंगा एंड रिफ्रेश, तो मेरे पास आ गए 5 के 5 li। ये किसकी मदद से हुआ, ना हमने यहाँ पे क्लास यूज की, ना हमने टैग नेम यूज किया, ना हमने आईडी यूज किया, बल्कि हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। क्यूरी सेलेक्टर ऑल ने क्या किया, मेरे डॉक्यूमेंट की बॉडी में, मेरे HTML में जितने भी li थे, यहाँ पे 5 थे, अगर मैं यहाँ पे 10 li भी कर देता तो मुझे 10 li का डेटा शो हो जाता। लेकिन अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट li का डेटा चाहिए तो मैं क्या करता, क्यूरी सेलेक्टर ओनली। ठीक है, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर दिस। सो गाइस, आपको ऐसा ऐसा मजा आ रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कवर किया था। आज हमने गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्यूरी सेलेक्टर एंड क्यूरी सेलेक्टर ऑल कवर किया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। डॉम सर्चिंग हमने आज पढ़ लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो मजा आया होगा, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जो आपके दोस्त जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उसको आप शेयर करें ताकि वो भी इस जावास्क्रिप्ट कोर्स से फायदा उठा सके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।